Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पर। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ये जो है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का सेकंड कोर कोर्स है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताने समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं एंड कैसे ये जो पास्ट ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस है कैसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप लोगों के लिए, इस बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन योर कोर सब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड साथ ही देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके काफ़ी चांसेस हैं इस बार रिपीट होने के। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं PYQ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आपके पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, आइए देखते हैं। सो देखिए इसमें यूनिट 1 है पब्लिक पॉलिसी, जिसमें आपको डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉडल्स एंड बी टॉपिक है पब्लिक पॉलिसी प्रोसेसेस इन इंडिया। बेसिकली आपको इसके अंदर पढ़ना है कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या क्या उसकी फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसके डिफरेंट मॉडल्स हैं एंड क्या है पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया। ये आपको यूनिट 1 के अंदर कवर करना है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड की है रिसेंटली, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर हमने पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन को डिफाइन किया है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको भी हमने डिफाइन किया है। डियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है यूनिट 2 डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें आपको मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड अप्रोचेस एंड टाइप्स। देन बी है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, रूरल एंड अर्बन। इसमें आपको बेसिकली पढ़ना है कि डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मायने हैं, क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है एंड क्या इसके डिफरेंट अप्रोचेस एंड टाइप्स हैं। देन लोकल सेल्फ गवर्नेंस में आपको पढ़ना है रूरल एंड अर्बन। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 बजट। इसके अंदर आपको कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट पढ़ना है कि क्या कंसेप्ट है बजट का, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। देन बजट साइकिल इन इंडिया, इंडिया के अंदर किस प्रकार बजट को तैयार किया जाता है, क्या बजट साइकिल है, ये आपको कवर करनी है। देन वेरियस अप्रोचेस एंड टाइप्स ऑफ बजटिंग, क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं एंड क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के बजट होते हैं, ये बेसिकली आपको यूनिट 3 के अंदर कवर करना है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, जिसमें आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, लोकपाल, सिटीजन्स चार्टर एंड ई गवर्नेंस, इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 5, जो कि है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपको कंसेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज जो भी हैं, जैसे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। देन हेल्थ के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन। देन फूड के अंदर राइट टू फूड सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर मनरेगा। तो इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है यूनिट 5 के अंदर। तो ये आपका सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सिलेबस है आपके पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं, किस प्रकार का आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर रहा है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का। तो आप देख सकते हैं ये पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप देख सकते हैं मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस। देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर, देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड 12321402_OC इसका यूनिक पेपर कोड है। देन पाठ्यक्रम का नाम आप देख सकते हैं BA ऑनर्स का ये जो है पेपर है। देन टाइटल या फिर नेम ऑफ द पेपर आप देख सकते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का ये क्वेश्चन पेपर है, सेमेस्टर 4 का ये सब्जेक्ट है। देन टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर्स आपको दिए जाते थे OBE एग्जामिनेशंस में एंड एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता था क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए एंड आंसर की स्क्रिप्ट हैं उनको पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। वहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस की तो आपको 3.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशंस में। देन स्टूडेंट्स, अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है एंड जो आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं उनमें भी आपका जो मार्किंग स्कीम है वो 75 है।
देन स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ नोट गिवन है जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करना है। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन द रिसिट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र के मिलते ही प्रश्न पत्र के ऊपर अपना क्रमांक अंकित करें। देखिए आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में जैसे ही क्वेश्चन पेपर प्राप्त होता है आप उस पर झटपट अपना जो रोल नंबर है दिए गए स्थान पर लिखें। देन नोट गिवन है कि आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। आप देखिए किसी भी एक मीडियम में जो है पूरे जो क्वेश्चन पेपर है इसको कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम में आंसर्स लिखें चाहे आप इंग्लिश मीडियम में आंसर्स लिखें, आपको एक तरह के ही मीडियम जो है यूज़ करना है थ्रू आउट द पेपर। देन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। यहाँ पर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए ओबीई एग्जामिनेशंस की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 6 होते हैं जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। वहीं अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 होते हैं जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं। देन स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है पब्लिक पॉलिसी इज द कोर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस। लोक नीति लोक प्रशासन का सार है, विवेचना कीजिए। ये आपकी फर्स्ट यूनिट पब्लिक पॉलिसी के अंदर से पूछा है। इसमें बेसिकली आपको पब्लिक पॉलिसी के बारे में ही बताना है, क्या उसके डिफरेंट मीनिंग हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या उसके फीचर्स हैं एंड कैसे ये एक कोर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। देन स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपकी सेकंड यूनिट के अंदर से पूछा है जिसमें आपको बताना है कि विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, विकेंद्रीकरण के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको इसके अंदर डिफाइन करना है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके क्या मायने हैं, क्या ये प्रोसेस होती है, ठीक है। देन आपको जो इसकी डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स है वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बजट में से पूछा है। बजट इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। बजट जो है वो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोशल इकोनॉमिक चेंज के लिए। ये बेसिकली आपको यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। बजट सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का शक्तिशाली उपकरण है, इस पर आपको विवेचना करते हुए इसको डिफाइन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ई गवर्नेंस के महत्व की व्याख्या कीजिए। देखिए जो ई गवर्नेंस है वो आपको यहाँ पर कवर करना है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, ये आपको यहाँ पर बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस डिस्कस। सूचना का अधिकार लोक शिकायत निवारण का एक प्रभावपूर्ण साधन है, विवेचना कीजिए। यहाँ पर बेसिकली आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्रिटिकली एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा एज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर आपको जो मनरेगा है, ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में मनरेगा के उद्देश्य व प्रभावों की आपको आलोचनात्मक विवेचना है वो करनी है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। आइए अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके 2017, 18, 19 इनके पेपर के अंदर पूछे गए हैं। सो आइए देखते हैं एंड ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हम आपको बता रहे हैं ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर कर जाएँ। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनको आप जरूर आंसर देकर जाएँ, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं आपकी फर्स्ट यूनिट पब्लिक पॉलिसी जिसमें आपको इनकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड मॉडल्स, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया, इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है। इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए 2014 के अंदर पूछा है एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन डेमोक्रेसी, ऑल्सो डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। आपको यहाँ पर एग्जामिन करना है जो कंसेप्ट है पब्लिक पॉलिसी का, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर जो पब्लिक पॉलिसी का कंसेप्ट है वो आपको एग्जामिन करना है, वो आपको डिस्कस करना है। ऑल्सो डिस्कस द वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, साथ ही जो इसके डिफरेंट एंड वेरियस मॉडल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। द नेक्स्ट है 2015 में पूछा है फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज सेंट्रल टू द कोर कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे कि आपने अभी देखा पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर में,
जहां पर पब्लिक पॉलिसी इज द सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है। यहां पर बेसिकली आपको पब्लिक पॉलिसी बताना है, कैसे वो फॉर्मुलेट होती है, क्या उसके डिफरेंट एंड वेरियस मॉडल्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसकी प्रोसेस है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करनी है। द नेक्स्ट है 2016 में पूछा है व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, क्या उसके मायने हैं, एंड आपको डिस्क्राइब करनी है जो उसके वेरियस मेथड्स हैं पॉलिसी इवैल्यूएशन के, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। द नेक्स्ट है 2017 में व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी क्या है, क्या इसके मायने हैं, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि 2016 में पूछा है। देन 2018 में पूछा है व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, डिस्क्राइब इट्स वेरियस अप्रोचेस। पब्लिक पॉलिसी क्या है, आपको इसके जो डिफरेंट एंड वेरियस अप्रोचेस हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो देखिए बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेशन पर बेस्ड हैं, करैक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड हैं, अप्रोचेस पर बेस्ड हैं, मॉडल्स पर बेस्ड हैं, एंड जो पब्लिक पॉलिसी जो प्रोसेस है एंड जो पॉलिसी इवैल्यूएशन है उस पर क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें आपको मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड अप्रोचेस एंड टाइप्स, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, रूरल एंड अर्बन, इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है। अगर बात करें 2015 की, तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन, जो विकेंद्रीकरण है उससे आप क्या समझते हैं वो आपको डिफाइन करना है। देन डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू डिसेंट्रलाइजेशन, एंड जो इसके डिफरेंट एंड वेरियस अप्रोचेस हैं ये भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है 2016 में पूछा है डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए आपको डिस्कस करना है जो वेरियस एस्पेक्ट हैं, जो वेरियस पर्सपेक्टिव हैं, जो वेरियस पहलू हैं डिसेंट्रलाइजेशन के, विद स्पेशल रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। आपको रेफरेंस में इसको डिफाइन करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन के रेफरेंस में आपको जो डिसेंट्रलाइजेशन के जो वेरियस एस्पेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। द नेक्स्ट है 2017 में पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइजेशन। आप डिसेंट्रलाइजेशन से क्या समझते हैं, क्या मायने हैं। डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्या उसकी वेरियस फॉर्म्स हैं ये भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। देन 2018 के अंदर पूछा है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए जो सिटीजनशिप का जो पार्टिसिपेशन होता है लोकल गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, वो एक एसेंशियल है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चंस जो है पूछा जा रहा है कि डेफिनेशन क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, ठीक है, क्या उसके डिफरेंट एंड वेरियस एस्पेक्ट हैं, क्या इसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ठीक है, क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस में पूछा जा रहा है कि जो लोकल गवर्नेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के सक्सेस के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं, एंड ये सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स देखते हैं बजट में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड कैसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए बजट के अंदर आपको पढ़ना है क्या कंसेप्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है बजट का, बजट साइकिल इन इंडिया क्या है, वेरियस अप्रोचेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं बजटिंग के। तो देखिए 2016 में पूछा है राइट एन एस्से ऑन बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। जो बजटिंग प्रोसेस है वो क्या है, किस प्रकार की प्रोसेस अपनाई जाती है, ये बेसिकली आपको 2016 के अंदर पूछा गया है। देन 2017 में पूछा है व्हाट इज़ परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है, जो कि एक बजट का टाइप है। हाउ इज़ इट एन इम्प्रूवमेंट ऑन ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजट। ये कैसे जो है इम्प्रूवमेंट है ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग पर। देन नेक्स्ट है 2018 में पूछा है एग्जामिन बजट एज सोशियो इकोनॉमिक टूल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए जो बजट है वो एक सोशियो इकोनॉमिक टूल है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ये बेसिकली 2018 के अंदर पूछा है। कुछ नोट्स भी पूछे गए हैं जो कि जीरो बेस बजटिंग एंड टाइप्स ऑफ बजट पर। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर पेपर के अंदर। बेसिकली क्या कंसेप्ट है बजट का, क्या मायने हैं बजट के, क्या सिग्निफिकेंस है, इसी के साथ साथ क्या बजट साइकिल होती है इंडिया के अंदर, क्या इसके डिफरेंट टाइप्स हैं एंड क्या इसके वेरियस अप्रोचेस हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास कीजिए।